तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाश्वत। तो क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वृक्ष से फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपादान कारक। किसी चीज का अलग होना, उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजकल विभीषणों की कोई कमी नहीं है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में विभीषणों की संज्ञा बतानी है कि किस चीज को यह बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। तो विभीषण जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन इस जलज में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन जलज शब्द बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वृक्ष से पत्ता गिरता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपादान कारक। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें से जो है वो अपादान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर और संबंध का के रा ना ने और संबोधन में हे रे और अरे आता है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा इस वाक्य में आप किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। आप जो है वो एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्दों के पहले और प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्दों के बाद में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अति। अति जमा आचार। तो अत्याचार शब्द में अति शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस गागर से सागर भरना का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अनाभाव का सही संधि विच्छेद है। तो हमें अनाभाव का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन जमा अभाव। अनाभाव का सही संधि विच्छेद होगा अन जमा अभाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। श्याम सोता है यह एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देव जमा आल्य में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि। तो देव जमा आल्य में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस महर्षि का संधि विच्छेद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाजमा ऋषि महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। तो जिस शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंठ। तो घ का उच्चारण स्थान जो है वो ऑप्शन बी कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। तो पत्र लेखन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मराठी भाषा। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश का गठन कौन से ईयर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दंपति। तो स्त्री और पुरुष के जोड़े को दंपति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इनमें से कौन सा विपरीत अर्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टाल मटोल करना। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी न जमा अक। तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद न जमा अक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इतिहास से पहले का। तो इतिहास से पहले का शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक। तो इतिहास से पहले को प्रागैतिहासिक कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क। तो निम्न में से क वर्ण स्वर नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इस व्यंजन संधि के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। तो व्यंजन संधि के कुल 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस उत्तम का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुतम। तो उत्तम शब्द का विपरीत अर्थ अनुतम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वह अंधा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह अंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इनमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है कि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बुढ़ापा। में से बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कविता सो रही है इसमें संज्ञा क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कविता सो रही है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इनमें विशेषण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दैनिक। तो इनमें दैनिक एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इनमें से क्रिया कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी देना। तो इनमें से देना एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इनमें से क्रिया विशेषण है। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्रिया विशेषण कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इनमें क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कपड़ा शब्द का इनमें से पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बसन। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द बसन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस मान का उपसर्ग शब्द है। उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में। माननीय, तो मान का उपसर्ग शब्द माननीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्रज। तो जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसे अग्रज कहा जाता है और जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शब्द सिंधु शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी द्विगु समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद हम